दिया जाए। देखिए गेंद अब देश के मुसलमान भाइयों ने भाजपा आरएसएस के पाले में रख दिया। भाजपा आरएसएस सनातन हिंदू विरोधी संगठन है, पार्टी है, और भाजपा आरएसएस मुसलमानों को चारा और हिंदुओं का शिकार करती है। जो भारतीय जनता पार्टी गाय हमारी माता है, गाय हमारी बाता है करते हुए चुनावों में वोट लेता था, आज इनके ही तमाम नेता बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं और बीफ एक्सपोर्ट में संलिप्त हैं। और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जब अमेरिका में बीफ खा रहे थे तब पत्रकारों ने, निर्भीक पत्रकारों ने, आप जैसे दलाल पत्रकारों ने नहीं, जो देश के निडर और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिकन काऊ है, ये इंडियन काऊ नहीं है। मतलब वो गाय को कभी माता मानते ही नहीं है, और मानेंगे भी कैसे जिसका डीएनए सावरकर का डीएनए है, जो सावरकर गाय को कभी माता मानता ही नहीं था, एक उपयोगी पशु मानता था। तो निश्चित तौर पर लत लुत बाई मरले पर जाए। ये भाजपा या आरएसएस वालों की जो आदतें हैं, देश में नफरत फैलाना, कल भी ये डिवाइड एंड रूल ब्रिटेनिया हुकूमत से पैसा लेकर देश में करते थे, और आज भी ये यही काम कर रहे हैं। 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की अधिकांश राज्यों में सरकारें हैं, फिर भी एक ज्ञानी बाबा जो भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कहता है ये गाय नहीं मिथुन का खा सकते हैं आप। अरे भैया, इंसान तो इंसान होता है, गाय तो गाय होता है, उसमें मिथुन क्या, हेमा मालिनी क्या, धर्मेंद्र क्या, बताओ। और इसका हेमंत विश्व शर्मा, जिसको हिंदू समाज को 4 जूते लगाना चाहिए, कहता है कि घर में खाइए। घर में क्या तेरे बाप का है घर में खाएगा? जब देश के मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के आस्था के लिए कुर्बानी त्याग रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कह रहे हैं, तो भाजपा के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है? क्या भाजपा आरएसएस की दुकान बंद हो जाएगी? क्या चंदा मिलना बंद हो जाएगा? तमाम वो गोरक्षा दल जो तथाकथित लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं, चंदा खोर हैं, आज भाजपा नेताओं के घर पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? जो भारतीय जनता पार्टी ऑडियंस लाने में माहिर है, तो आज गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में इतना विलंब क्यों है? अरे आप यहाँ खुशी मना रहे, बंगाल में हिंदू परिवार रो रहा है, उनकी गाय दिख नहीं रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। ऐसे अगर चलोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। जो ये जाके भाजपा नेताओं से ना पूछना चाहिए उन हिंदू परिवारों को कि जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, आखिर उसमें सेंध लगाने की कोशिश भाजपा आरएसएस क्यों कर रही है? मैं फिर कह रहा हूं, हम अपने गांव की बात बताते हैं। हमारे यहाँ जो पासवान जाति के लोग हैं, भेड़ का बलि चढ़ाते हैं, कुछ लोग कबूतर का बलि चढ़ाते हैं, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। आप जाओगे रजरप्पा वगैरह में तो सभी जानवरों का बलि होता है। तो क्या हमारे यहाँ कुर्बानी पर किसी भाजपा नेताओं की बाप की औकात है जो रोक लगा देगा? पिछवाड़ा सुन कर देंगे, देवीलाल के कुत्ते की तरह मुंह फुला देंगे, रोक के दिखाए, ये हमारा आस्था है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये मुसलमानों के पीछे ही क्यों पड़ते हैं? इसके लिए मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ चढ़ कर सरकार का विरोध करना चाहिए। आखिर आप डरते क्यों हो? ये हमारी खान पान की आजादी, कपड़ा पहनने की आजादी, बोलने की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी है। तो फिर ये भाजपा के तमाम चंद मुट्ठी भर लुखे आखिर डरा रहे, धमका रहे, तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं आप? तो सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं से, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो अपने पप्पा से कहना कि अब जब सदन चले तो एक ऑडियंस लाके गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। तुम्हें छठी रात का दूध याद आ जाएगा। तुम नहीं करोगे, चंदा किससे खाओगे? वोट कहां से आएगा तुम्हें? ये जानबूझकर गाय को राजनीतिक माता बना लिया है, और ये लोग गाय की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। देश के हिंदू मुसलमान दोनों समझ चुके हैं। नहीं मानते तो खाते अमेरिका में, अगर मानते तो कहते कि मिथुन है, धर्मेंद्र है, बताओ ना। अगर मानते तो कहते कि अपने घरों में खाइए। अरे भाई गजब बात है, आप पत्रकार हैं, आप क्या खाते हैं? गोबर खाते हैं आपका अरे भाई आपका ऊपर का माला खाली है,
आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है तो उपजाऊ हो जाता है, तुम्हारे दिमाग में पड़ गया इसलिए मंद बुद्धि हो गया है। ये सवाल जाकर पूछो ना कि जब देश के मुसलमान भाई, औरंगजेब मुस्लिम शासक था, गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काटता था, प्रधानमंत्री तो हिंदू है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं ऐसा नियम लगाता? जलालुद्दीन अकबर तो मुसलमान था, जिसके राज्य में सिर्फ हाथ नहीं काटे जाते थे, तोप के मुंह पर बांध के नहीं उड़ाता था, जीभ और कान भी काट लेता था। तो प्रधानमंत्री कौन सा मुसलमान है भाई? तुम प्रधानमंत्री के हिंदू होने पर शक कर रहे हो क्या? पंकज जी कहना ये चाह रहे हैं कि औरंगजेब अच्छा था मोदी से, लाख गुना अच्छा था। औरंगजेब कभी चंदा नहीं खाता था प्रधानमंत्री की तरह, भाजपाइयों की तरह, समझे ना? आप जाकर देखो मुगल बादशाहों के दरबार में हिंदू। कैमरे पे बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? औरंगजेब कहाँ बोल रहे हैं? तुम्हारे मुंह पर थूक रहे हैं हम, पूरा ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बोलिए, अरे तुम पत्रकार हो ही नहीं यार, तुम लोग भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो, पूरी बात बरबे हो, भांड हो, फिर कुछ डर से बोल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि 12 साल से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फिर भी गाय को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर रहा है, फिर भी गंगा सफाई नहीं हुआ, फिर भी कई हिंदुओं को आज तक नौकरी नहीं दे पाया। आज 22 लाख जब छात्र प्रभावित हुए, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू, 20 लाख से ज्यादा हिंदू छात्र हैं, तो कौन प्रचालित कर रहा? कोरिन कफ सिरप से हिंदू मरे, जीवेश मिश्रा जो नकली दवाई बना रहा था उससे हिंदू प्रभावित होता, जो कोरोना वैक्सीन था उससे हिंदू परिवार प्रभावित हुआ। तो आप सिर्फ 10% मुसलमान के चक्कर में हिंदुओं की चोरी टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों को चारा बनाकर हिंदुओं का शिकार कर रहे हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। नहीं तो गाय पे जिस तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं, गाय को लेकर के आप मुसलमानों ने तो कह दिया है कि राष्ट्रीय पशु बना दीजिए, लेकिन फिर भी कई जगहों पे हो रहा है ना। अरे भाई, तो तुम यहाँ जो भौंक रहे हो हमारा कुत्तों की तरह, तो भाजपा नेताओं का घर नहीं देखा हुआ है तुम्हें? भाजपा नेताओं से इंटरव्यू नहीं लेना था? अजब कसम किस्म के आदमी हो यार। पाकिस्तान में तुम्हारा फूफा रहता है, उसको बुला के टीवी चैनलों पर बैठा लेते हो, देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलाते हो, खुद भी गाली देते हो और देश के लोगों को भी अपमानित कराते हो। तो कभी भाजपा नेताओं के आमने सामने हम जैसे हिंदुस्तानी सनातनी हिंदू को बैठा के तो पूछो कि 12 साल से क्या झुनझुना बजा रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री आपको चुना है झुनझुना बजाने के लिए, अब मेलोडी ट्रॉफी बांटने के लिए। यही ट्रॉफी अगर जसोदा बहन जी के दिए होते तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में शादी आता है, गृहस्थ जीवन जीते, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत समझते, तो आज पोता में नाती में खेल रहे होते। इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी नहीं देना पड़ता, नाती पोता को दे रहे होते, क्योंकि आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अब सरकारी खर्चे पर गए, पता नहीं प्रधानमंत्री को क्या होता है, लड़की देखते नहीं है कि फिसल जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लड़की को जंजीर से बांध दिया, लड़की को अगवा करा लिया। प्रदीप शर्मा के एफिडेविट में देख लो, कपिल मिश्रा ने 8 मिनट का वीडियो रिलीज किया था। प्रधानमंत्री लड़की देखते ही इजराइल चले जाते हैं, जयफरीन के सलाह लेते हैं, हरदीप सिंह पुरी लेता है, एस जयशंकर लेता है। चाइना में कौन जाके ऐसे कर रहा था भाई? सुब्रमण्यम स्वामी का रहा। अरे मधु, सुने रे मधु, किस तरह का नाम सुने? अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो हाय तौबा मचाएंगे आप लोग। क्यों नहीं करेंगे? क्यों गिरफ्तार कर लोगे? अरे आपने देखा होगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की कॉलर पकड़ लिया था एक महिला ने, नागार्जुन ने कितनी फौतियां कसी, आपने देखा होगा। किस भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया, किसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर दिया, अब बंद कर दिया, एक ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया जाता है यार। सुने तो आप लोग एकदम मिमियाने लग जाते हैं। एक ही बंद हुआ है, अरे राजीव निगम जी का बंद नहीं हुआ है, अरे कॉकरोच जनता यार फिर प्रेम कुमार जी का नहीं बंद हुआ है। ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स हैं जो डिलीट हो गया। सरकार से 4 सवाल डाल लो, दलाली छोड़ दो, तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा। कहाँ हो तुम? नहीं देखा था? अरे प्रणव राय का चैनल था ना एनडीटीवी, कितने आरोप लगे थे, कुछ सजा हुआ? बताओ हमें। यहाँ तो सरकार के हाथों में इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, सारी कंपनियों पर, सारी संस्थाओं पर छापा मार। पता है किन गतिविधि के चलते उनका अकाउंट बैन किया गया था? देश विरोधी गतिविधि। किसका? कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट। कौन सा देश विरोधी? सरकार से सवाल पूछना देश विरोधी है? तो हाँ, मैं देश विरोधी हूँ। अगर सरकार से नीट पेपर पर सवाल पूछना अगर देश विरोधी है तो मैं गुनाहगार हूं। किसानों के एमएसपी की बात करना अगर देश विरोधी है तो हाँ, मैं देश विरोधी कहलाना पसंद करूंगा। अगर महिला सुरक्षा के लिए सरकार से सवाल पूछना, एपिस्टीन 5 पर सवाल पूछना, हाथरस पर सवाल पूछना, पटना नीट छात्रा का सवाल पूछना अगर देश विरोधी है
तो हम देश विरोधी हैं, कह देना अपने पप्पा से। अरे यार सुन नहीं रहे, तुम क्या चाहते हो कि पटना नीट छात्रा को इंसाफ ना मिले? तुम क्या चाहते हो कि कोडीन कप सिरप वालों को सजा ना मिले? तुम क्या चाहते हो कि जीवेश मिश्रा को सजा ना मिले, मंत्री पद मिले? अगर हमने सभा चाहते हैं विदेशों में भारत का नाम खराब हो, ये कुछ जो है 2-4 मेमेज बना करके। अरे पापा, 1 रुपया के टॉफी मेलोडी लेके जाते हैं इटली तो नाम नहीं खराब हो रहा है? अरे वो टॉफी कम से कम जसोदाबेन को दे दिए होते। बाल ना बच्चा नींद पड़े, अच्छा कभी दिए क्या? मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती को मेलोडी दे रहे होते कि इटली के राष्ट्राध्यक्ष को जाते मेलोडी देने हैं। तो बेरोजगार सवाल पूछेगा क्या? हैं? बेरोजगार पूछेगा क्या? कौन पूछेगा सवाल? अरे भाई, भारत में संविधान है, मुख्य कानून छो नहीं चलेगा यहाँ कि जो नरेंद्र मोदी ने बोल दिया वही चलेगा। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए हैं, तुम नहीं रोक सकते हो। और तुम्हारे पप्पा के भी पिछवाड़े में दम नहीं है कि सवाल पूछने वालों के साथ कुछ कर सकते हो।